मुफ्ती साहब, जब से ये जो कोविड-19 नाम की बीमारी आई हिंदुस्तान में, ऐसे पूरी दुनिया में फैल गई है, हाहाकार मचा रखा है, जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है। लेकिन जब हमारे हिंदुस्तान में आई और सरकार ने प्रिकॉशन के तौर पे, सलामती के तौर पर कहा कि भाई इसके अंदर गैदरिंग बंद कर दिया जाए, लोगों की जो भीड़ है बंद कर दी जाए, तो सलामती के रूप से मस्जिद, मंदिर, सारी चीजें बंद कर दी गई। अब जो नास्तिक लोग थे, जिनको आप एक्सपोज भी कर रहे हो आपके वीडियो में पिछले काफी दिनों से, वो एक्टिव हो गए और उन्होंने कहा कि मतलब इस तरीके की पोस्टें डालने लगे कि देखो वेटिकन भी बंद है, काबातुल्लाह भी बंद है और सिद्धि विनायक मंदिर भी बंद है, सिर्फ खुले हैं तो इंसानों के बने हुए अस्पताल खुले हैं। तो ये बात को कहीं की बात कहीं और लेके जा रहे हैं और इससे बहुत सारे जो हमारे आस्तिक भाई है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको ठेस पहुंची। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे राब्ता किया कि मुफ्ती साहब से इस सवाल के ऊपर जवाब लिया जाए, क्योंकि आप एक इस्लामिक स्कॉलर भी हो और हमारे से अच्छा आप नॉलेज भी रखते हो इस्लाम का और साइंस टेक्नोलॉजी का भी। तो इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, ऐसा है कि वेटिकन और सिद्धि विनायक मंदिर के बारे में तो वही लोग बताएंगे जो वहां जाते होंगे लेकिन काबे के ताल्लुक से हम बहरहाल बता सकते हैं। लोगों को ये समझना जरूरी है कि मुसलमान काबे की इबादत नहीं करते। अगर काबे की इबादत करते होते तो काबा बंद हो चुका। हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अल-इयाज़ बिल्लाह ये कहना कि अल्लाह ताला छुट्टी पे चला गया, वो बंद हो गया, ये कहना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह का जो काम है इस कायनात को चलाना, वो कायनात आज भी चल रही है और उसी तरीके से चल रही है। कायनात का जो निजाम है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है। हाँ, हमारी लाइफ डिस्टर्ब हुई है। तो काबा एक मस्जिद है, जैसे कि दुनिया में बहुत सारी मसाजिद है, लेकिन सबसे अहम मस्जिद है। यही फर्क है काबे में और दूसरी मस्जिदों में। रही बात ये जो सारे एथीस्ट निकल कर आ गए, नास्तिक लोग निकल कर आ गए और कहने लगे कि भाई कहां गया इनका खुदा। और अभी कुछ देर पहले जस्टिस काटजू ने एक फेसबुक पर पोस्ट लिखी है एक जुमले की। वो लिखते हैं कि अगर खुदा मौजूद होता तो उसने कोरोना वायरस क्यों नहीं खत्म कर दिया, वो कोरोना वायरस क्यों नहीं खत्म कर रहा है। तो उसका जवाब भी मैंने उन्हीं की पोस्ट के नीचे लिखा है कि अगर साइंस ही अल्टीमेट सोल्यूशन है किसी भी चीज का, तो ये बताएं कि साइंस ने कोरोना वायरस क्यों फैलने दिया। ये तो साइंस की जिम्मेदारी है ना। ये साइंस की कमी हुई कि उसने कोरोना वायरस फैलने दिया है। तो साइंस से ये पूछा जाए कि अगर तुम ही अल्टीमेट सोल्यूशन हो तो ये फैला क्यों है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं जहां कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं। मेरी आज ही मेरे एक अमेरिका में डॉक्टर हैं, दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी। उनके तहत बहुत सारे कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं। वो अजीब बात ये बताने लगे कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो 30 साल की उम्र के हैं, 40 साल की उम्र के हैं, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाए, उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई कोरोना वायरस। उसके अलावा उन्हीं के अंडर में कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो 70 प्लस हैं, 80 ईयर्स के हैं, 90 ईयर्स के हैं। वो अभी भी कोरोना वायरस के बावजूद वो जिंदा है, बल्कि रिकवर हो रहे हैं। तो ये कौन सी साइंस है? मैंने उससे पूछा कि क्या वजह है। तो कहने लगे कि भाई हर एक की बॉडी अलग है। जो 30-35 साल के लोग हैं उनकी बॉडी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, हमने दवाई दी, और जो 80-90 साल के लोग हैं उनकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। तो अब सवाल ये कि ये कौन सी साइंस है कि जो एक की बॉडी को तो रिस्पॉन्सिव बना देती है, दूसरी की बॉडी को रिस्पॉन्सिव नहीं बनाती। ये अल्लाह ताला की मर्जी है कि एक का वक्त आ गया तो उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, दूसरे का वक्त नहीं आया, वो 90 साल का हो गया लेकिन उसकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। तो ऐसे लोग, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो दुनिया है, ये कायनात पूरी की पूरी ये कॉज एंड इफेक्ट के सिस्टम को फॉलो करती है कि अगर एक कॉज होगा तो उसके बाद उसका इफेक्ट होगा। तो जाहिर है कि ये बीमारी जो बनाई गई है या बन गई है, वट एवर द रीजन इज, ये बीमारी पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है। तो जिसको बीमारी लगेगी वो बीमार होगा, वो हॉस्पिटल जाएगा। और बीमारी फैलने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग जरिया ये है कि एक दूसरे से लोग मिले, सोशल डिस्टेंसिंग ना हो, ये बीमारी फैलने का जरिया है। इसलिए काबे को फिलहाल बंद कर दिया गया और भी जो बहुत सी मसाजिद है दुनिया भर की, वहां ये मसाजिद बंद कर दी गई।
और ये मस्जिदों का बंद करना या काबे में नमाज ना होना, मस्जिद नबवी में नमाज ना होना, ये भी दरअसल इस्लाम ही की तालीम है। ऐसा नहीं कि हम इस्लाम से के खिलाफ जाकर कोई काम कर रहे हैं, ये भी इस्लाम ही की तालीम है। इस्लाम की तालीम ये है कि पहले आप तदबीर इख्तियार करें और उसके बाद फिर अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करें। तदबीर किस तरीके से? जो भी डॉक्टर्स बताएं वो तदबीर है। तो डॉक्टर्स ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है तो तदबीर इख्तियार करो और उसके बाद फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगो कि अल्लाह ताला आपको उस कोरोना वायरस से इन्फेक्ट ना करे। उसकी एक दलील है और वो दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उसने वो ऊंट पर सवार होकर आया और उसने बाहर अपना ऊंट खुला छोड़ दिया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे दरियाफ्त किया कि तुमने ऊंट क्यों खुला छोड़ा है? तो वो कहने लगा कि मैंने इसलिए छोड़ दिया कि चूंकि मैं अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करता हूं और अल्लाह ताला मेरे ऊंट की हिफाजत करेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इरशाद फरमाया कि पहले तुम ऊंट बांधो और उसके बाद फिर तुम अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो। ऊंट बांधो और फिर तवक्कुल करो। ये जो ऊंट बांधना है यह तदबीर इख्तियार करना, यह सबब इख्तियार करना। तो हम सबब इख्तियार इसलिए कर रहे हैं मस्जिदों को बंद करके, तदबीर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला है। तो ये भी हदीस ही के मुताबिक है, ये भी इस्लाम ही के मुताबिक है।